अंकुर भाई, जब आपने 3-4 साल पहले अपना चैनल चालू किया था जी। और आपने इस प्रकार के मुद्दों को उठाना शुरू किया, तो आपको कहीं से लगा था कि क्या आपको किस तरीके की चीजें झेलनी पड़ेंगी, कितने थ्रेट्स झेलने पड़ेंगे, या और इस डर से आपने कभी ऐसा सोचा कि ये शुरू नहीं करता हूँ? क्योंकि बहुत सारे लोग, मैं ऐसा जानता हूँ, जो ये करना चाहते हैं बट वो कर नहीं पाते हैं क्योंकि उनको डर लगता है। जी। सबसे पहले तो मैं आपको बताऊं कि मैं क्षेत्रवादी नहीं हूं, लेकिन मैं ये मानता हूं कि क्योंकि मैं जहाँ की पैदाइश हूं, तो वहाँ के लोगों में इस तरीके का है। ये चाहे रचित भाई मेरे पड़ोसी हैं तो इस बात को ये भी जानते हैं। और मतलब एक खून में होती है चीजें। फिर दूसरी चीज होती है कि जो आपको पूर्वजों से मिलती है। जैसे कि मेरे दादा, फिर उससे पहले परदादा, मतलब मेरे परदादा अभी गुजरे हैं, लेकिन उनकी जो इन सब कॉन्सेप्ट पे लेकर के जो उनकी पकड़ थी वो बहुत अच्छी थी। जो अजीत भाई ने बताया ना कि 2013 के आसपास से 14 के आसपास से हम सब लोग लगे पड़े हैं। तो जी। मैं खुद, रचित भाई जानते हैं इस बात को, कि भारत स्वाभिमान में हम सब लोग जुड़े हुए थे। और पूरे देश के अंदर हम घूमते थे। जो लोग कभी कॉलेज टाइम में अपने कॉलेज से घर, घर से कॉलेज रहे, वो फिर आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और कर्नाटक तक अकेले घूमे हैं। और उस क्षेत्रों में हम लोग गए हैं जहां पे चारों तरफ मस्जिदें थी। तो संगठन को जोड़ना, और ऐसे टाइम में जब कि मतलब आप ये समझिए कि मोदी की एक तरफ तो लहर थी, दूसरी तरफ उसके लिए एक ऐसा नैरेटिव भी बना हुआ था कि भाई वो तो मौत का सौदागर है, वो तो मार देता है, उसके सपोर्टर्स को के ऊपर हमले हुए हैं उस दौरान। तो वैसे टाइम में हम लोग गए हैं, हमने लोगों के बीच में जाके बात करी है। और ये यूट्यूब की स्टार्टिंग सीधे हम क्लाउड पे नहीं आए। तकरीबन 2013, 14 और 15, 3 साल तो मैं लगातार रहा हूं इसी में ही। 16 मैंने खुद को संभलने के लिए दिया, और 17 के एंड में मैंने इस यूट्यूब की स्टार्टिंग करी थी। तो सबसे पहली बात तो यही थी कि अब आकर यूट्यूब पे आकर तो एक ये था कि थोड़ा सा हल्का सेफ जोन मान के चलिए। जहां तो हम लोगों के बीच में जाके पार्कों में खड़े होकर के हम चमुपति शास्त्री की बुक दे रहे हैं, लव जिहाद की बुकलेट्स बांट रहे हैं, वहां रंगीला रसूल हमने बांटी है पार्कों में जाकर के। कई बार तो दाढ़ी टोपी वाले हमें मिल जाते थे, जो कि आजकल आपने देखा होगा सोसाइटीज में जो रहते हैं वो टोपी नहीं लगाते, वो बड़े भाई का कुर्ता छोटे भाई का पजामा नहीं पहनते। हम उनके हाथ में रंगीला रसूल पकड़ा रहे, ये क्या है? तो कहते इस्लाम का जो रसूल है मुझे उसकी रंगीलियों पर आधारित है। कहता मैं खुद मुसलमान। तो मैंने कहा पढ़ भाई, तुझे पढ़ के पता लगेगा। तो झगड़े होते थे, ऐसी बात नहीं है, आमने सामने सारी चीजें होती थी। तो गर्वित भाई, इन सब चीजों से हम पहले से दो चार रहे हैं। लगातार फील्ड में हमने लोगों का सामना किया है। पता था कि इस तरीके के थ्रेट्स आएंगे, हमले होंगे, धमकियां मिलेंगी, और क्लाउड पे जितना भी हम काम कर रहे हैं उसको उड़ाया भी जा सकता है। इसीलिए उसी टाइम पे जब हम, आप लोग सब जब स्टार्टिंग में हम लोग मिले थे, तो शुरुआत में ही हम लोगों ने ये भी कहा था कि ये चैनल्स उड़ेंगे, और हम इसके लिए पहले ही एक नया चैनल एक बना के रखें, उस पे भी हम अपना आते जाते रहे, ताकि ये चैनल्स जब उड़े तो उन पे हम जाया करें। तो हमने भी, जब मेरे ऊपर जब 7 दिन का बैन लगा तो मैं भी वैदिक इन्फो पे गया था। आज भी रचित भाई के ऊपर बैन लगा तो वो भी अपने दूसरे चैनल पर आए हैं। तो ये सारी चीजें हैं, तैयारियां हमें करके रखनी पड़ेंगी। हमें ये सोच के काम करना पड़ेगा कि हमने अपनी तैयारियां किस प्रकार की रखनी है, चाहे वो प्लेटफॉर्म की हो, चाहे वो हमारी जो बैक स्टेज की तैयारियां हैं, चाहे वो हमारी आगे की जीवन की तैयारियां हैं। वो सारी तैयारियां हमें सोच के चलनी पड़ेगी। सबसे बड़ी चीज कि अगर हम लोग डर गए तो वो लाखों करोड़ों लोग जो हमें देख रहे हैं वो कुछ भी नहीं कर पाएंगे। क्योंकि यह एक दर्शन है कि जो नेतृत्व करने वाले लोग होते हैं, या जो मुखर लोग जो होते हैं, या लोगों को जो जानकारी देने वाले लोग होते हैं, अगर वो लोग दौड़ रहे हैं तो उसको सुनने वाला जो समाज है वो चलेगा। अगर नेतृत्व करने वाला या मार्गदर्शक जो समाज है अगर वो चलने लगेगा, तो देखने सुनने वाले लोग रुक जाएंगे। अगर हम और आप रुक गए तो वो लोग बैठ जाएंगे, हम बैठ गए तो वो सो जाएंगे, और अगर हम सो गए तो वो मर ही जाएंगे। इसलिए अगर हम यहाँ पर 1000 वोल्ट वोल्टेज का करंट दिखा रहे हैं तो वो लोग उसमें से अडॉप्ट करेंगे 100 का। थोड़ा बहुत फुसफुसाहट आपने देखी होगी, लोग समाज में जाने लगे हैं। अब कन्वर्जन के लिए जिस समय पर दवाइयों के नाम पे एक नन पहुंची और उसने कहा कि आप यहोवा है, ये यीशु है, इसकी शरण में जाइए, तो लोगों ने उसका बायकॉट करना शुरू किया, उसका वीडियो बनाया, उसका विरोध किया। अब लव जिहाद पे कहीं भी कोई बात आती है तो उस पर जाते हैं। रचित भाई की जो वीडियो उड़ी है
उसमें उन्होंने लास्ट में जो ब्रह्म ज्ञान देते हैं, तो उसमें उन्होंने दिखाया किस प्रकार से जो 84 कोसी परिक्रमा होती है, उसमें भीख मांगने वाले लोग या हाथ देखने वाले लोग, अंगूठियां बांटने वाले लोग, अंधविश्वास को बढ़ावा देने वाले लोग कौन है। जब उनसे आधार कार्ड मांगा गया, उनसे दबाव देकर पूछा गया, तो वो सारे के सारे कौन लोग थे, वो मुसलमान थे। और उनका हमारी 84 कोसी परिक्रमा में क्या काम है। क्या हम लोग हज में जाकर के वहां पे पानी की बोतल या खजूर बेच सकते हैं, क्या वहां जाके हम सामान बेच सकते हैं। हमारे तो वहां एंट्री नहीं है, वहां तो बड़ा बड़ा बोर्ड लगा दिया गया कि काफिरों की तो एंट्री नहीं है यहाँ पे। वहां तो तो जमजम जमजम का पानी है ना भाई, पानी की यस, बोतल क्यों तो बेचोगे, जमजम पानी बेचो। नहीं 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 नहीं, वहां एक्चुअली जमजम तो ये ले आते हैं घर। इसकी सच्चाई ये है एक्चुअली कि पहले 3 दिन का हज हुआ करता था, इसको 40 दिन का स्ट्रेच किया गया, खींचा गया, ताकि वहां 3-4 लाख रुपए व्यक्ति ऊपर से स्पेंड करे हिजरत के नाम पे, और ये पहाड़ियों के चक्कर लगाने के नाम पे, और जो सड़े हुए खजूर, बचे हुए खजूर होते हैं, वो यहाँ एशियन मुसलमानों को बेचे जाते हैं। पाकिस्तानियों के जो वहां पर रुकने की व्यवस्था है ना, वो आप देखना 50-55 तक का वहां पे तापमान पहुंच जाता है, और वो लोगों को टेंट में एक दूसरे के ऊपर डाल दिया जाता है, लोग मर जाते हैं वहां पे, वो स्थितियां होती हैं। तो खैर उससे वापस आता हूं, तो कहने का अर्थ ये है कि अभी तक, अभी देखा ना आपने आदित्य नाम लेकर के, और आदित्य नाम रखा, और आगरा में पूर्व आईएएस की जो बेटी थी उसके साथ में निकाह कर लिया उसने। तो ये जो चीजें हैं, आपको पहले सोच के चलना पड़ेगा कि हम अगर लड़ने के लिए निकले हैं, तो भैया हमारा टकराव तो होगा, भिड़ंत तो होगी। अब तो आर पार की वाली चीज होगी है। अगर हम लोग बैठेंगे, तो आप ये समझ जाइए कि जो हमारा समाज है, देखने वाला समाज, जिसने अभी थोड़ा थोड़ा फुसफुसाना शुरू किया है, जिसने थोड़ा थोड़ा बोलना शुरू किया है, जिसने रिकॉर्ड करना शुरू किया है, ये कैमरा, सेल्फी कैमरा लेकर के, जैसा अजीत भाई ने बताया, हम लोग, आप लोग जब फील्ड पे पहुंच रहे हैं, तो उन लोगों के अंदर एक इंस्पिरेशन आई है कि हम भी इस काम को कर सकते हैं। इसी वजह से ये सच्चाइयां सामने आई हैं। देखिए, नैरेटिव बनाने के लिए अरफान शेरवानी हो, या बहन भोसले वाली हो, चाहे ये जुबैर पंचर पुत्र हो, और चाहे ये जितने भी कॉमेडियंस बने बैठे हैं, इन सब लोगों ने क्या किया, झूठ ही तो फैलाया। लेकिन फिर क्या आता है, किसी ने उसका वीडियो शूट कर रखा था, वो वीडियो शूट करके दिखाया कि देखिए असलियत ये है, सच्चाई ये है। जिस समय दिल्ली दंगे हुए, तो उस समय पर जो ब्रह्मपुरी में एक व्यक्ति को मार के फेंक दिया गया था, और वहां पर अल्लाह अकबर नारे तकबीर के नारे लगाए जा रहे थे। उस समय पर कोई छत पर खड़ा हुआ उसका वीडियो बना रहा था। उसको भी देखिए, बाद में क्या कहा गया कि आपसी दंगे में ये लोग मर गए, लेकिन जब वो वीडियो आया तो फिर क्या हुआ, तो बाद में पता पड़ा ना। तो ये जो चीजें हैं, हमें ये सोचना पड़ेगा कि हम लोगों को अगर फ्रंट फुट पे खेलना है, तो पूरी जीदारी के साथ में खेलना पड़ेगा, पूरे हौसले के साथ में खेलना पड़ेगा, साहस शौर्य तो हमें दिखाना ही पड़ेगा। ये चाहे ग्राउंड हो चाहे क्लाउड हो, हमने अपनी लड़ाई को पूरे जोरों शोरों से लड़ना है। मैं ये कहना चाहता हूं अंतिम शब्द में कि आप सभी के नाम के फतवे तो निकल चुके, लिस्ट में भले ही फोटो सिर्फ अंकुर आर्य का आया हो, लेकिन जो पेज नहीं आए ना, उसमें गर्वित, अजीत और ये हमारे मोसाद वाले ब्रदर, इन सब के नाम होंगे। वे पेजेस तो दिखे ही नहीं है। ऐसे समय में तो हमने और नगाड़ों के साथ में काम करना है, क्योंकि आप चाहे अपने घर में बैठ जाओ, चाहे कुछ भी करो, लेकिन आपका लिस्ट में नाम है तो है, बस। तो इस वजह से डरने वाली कोई बात ही नहीं है भाई। मैं तो ये कहता हूं आज भी कि हम जैसे 1000 लोग होने चाहिए जो इसी मुखरता के साथ में बोल रहे हैं, अपने अपने क्षेत्रीय भाषाओं में हो यार। हमारा कंटेंट है तो उसको जस्ट कॉपी पेस्ट मार दो, अपनी लैंग्वेज में छापो, लेकिन लोगों को जागरूक करने का कार्य करो भाई। ये फ्री का प्लेटफॉर्म है, इसके लिए आपको कोई लाइसेंस लेने की जरूरत नहीं है, करो, सबको आना चाहिए।